पाक हकीकत टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान जंग में शिद्दत आ गई। आज़रबाईजान की फौज ने आर्मेनिया की फौज को तिगनी का नाच नचा दिया। आज़रबाईजान की फौज ने आर्मेनिया की फौज के मजीद 200 फौजी हलाक कर दिए और सैकड़ों की तादाद में टैंक्स और फौजी साजो-सामान तबाह बर्बाद कर दिया, जिसने आर्मेनिया की फौज की दौड़ें लगवा दी। आर्मेनिया की फौज ने आज़रबाईजान के सामने हथियार डाल दिए। आज़रबाईजान की फौज ने नगोर्नो कराबाख के बड़े इलाके पर कब्जा हासिल कर लिया और इन इलाकों पर अपनी फतह के झंडे गाड़ दिए। वीडियो में मजीद आपको बताएंगे कि आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जंग में अब तक आर्मेनिया का कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाक हकीकत टीवी के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आर्मेनिया और आज़रबाईजान की जंग में अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। नगोर्नो कराबाख खित्ता बाज़ाब्ता तौर पर आज़रबाईजान का हिस्सा है, लेकिन इसकी आबादी अक्सरियत आर्मेनियाई बाशिंदों की है। आर्मेनिया में ईसाइयों की अक्सरियत है, जबकि तेल से मालामाल आज़रबाईजान में ज्यादातर मुसलमान हैं। तुर्की के आज़रबाईजान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, जबकि आर्मेनिया को रूस के करीब समझा जाता है। हालांकि रूस के आज़रबाईजान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। आर्मेनिया के मुताबिक तुर्की आज़रबाईजान की सिर्फ सफारती मदद नहीं कर रहा, बल्कि वह फौजी इमदाद भी फराहम कर रहा है। मुल्क के वज़ीर आज़म निकोल पेशिनान ने एक न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि तुर्क अफसरान और इंस्ट्रक्टर नगोर्नो कराबाख पे आज़रबाईजान की फौज को मशवरे दे रहे हैं और तुर्की ने अपने लड़ाका तैयारे F-16 भेजे हैं। लेकिन तुर्की ने फौजी मदद से इनकार करते हुए कहा है कि वो सिर्फ इखलाकी मदद कर रहा है। लेकिन आखिर तुर्की नेटो, यूरोपीय यूनियन और रूस के बरक्स आज़रबाईजान की भरपूर इखलाकी हमायत क्यों कर रहा है, जबकि नेटो, रूस और यूरोप इस मामले पर गैर जानिबदार हैं। सदर रजब तैयब उर्दगान के एक मशीर ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा है कि हमारा ख्याल है कि हम दो रियासतें और एक कौम हैं। वो तुर्क भी हैं, हम इन्हें अपने रिश्तेदार के तौर पर देखते हैं, इसी वजह से हम इनके साथ हैं। इनके अलावा कब्जा इनकी जमीन पर किया गया है। वो लोग एक तवील अरसे से आज़रबाईजान को हरासा कर रहे हैं। तुर्की के नेटो का रुकन होने के बावजूद फ्रांस और यूनान जैसे नेटो के दूसरे रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात कशीदा क्यों हैं? और आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी जंग में तुर्की आज़रबाईजान की हमायत क्यों कर रहा है? तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलत ने 6 अक्टूबर को आज़रबाईजान के दौरे के दौरान सदरुल हाम अलायव से मुलाकात की और मुतनाज़ा खित्ते में नगोर्नो कराबाख पर आर्मेनिया के खिलाफ जारी जंग में आज़रबाईजान की हमायत करने का ऐलान किया। इन्होंने कहा, आज़रबाईजान ने ऐलान किया है कि वो आर्मेनिया के इश्तिआल अंगेजी का जवाब नहीं देगा और वो बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा सरहदों के अंदर बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करते हुए अपने दिफा के लिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगा और हम इसकी हमायत करते हैं। इधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग तुर्की और यूनान के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुंचे और इन्होंने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात की, जिसके बाद सेक्रेटरी जनरल ने नेटो के मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मिशनों में से तुर्की की ताउन की तारीफ की। इनके इस दौरे का मकसद नेटो के तुर्की के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। सेक्रेटरी जनरल के दौरे से पहले नेटो ने तुर्की और यूनान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए हार्ड लाइन कायम करने की मदद की है। अगरचे तुर्की 1952 से ही नेटो का रुकन रहा है, लेकिन हाल ही में नेटो के खिलाफ इसका जारहाना मौक़िफ़ देखा गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है और क्या तुर्की माहिरीन के मुताबिक नेटो के गले का फंदा बन गया है? अमेरिका में सैन डिएगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहमद क्रो ने एक ईमेल से भेजे गए सवालों के जवाब में कहा है कि मैं ये कहूँगा कि हाँ, एक बोझ बन गया है, लेकिन तुर्की कहने की बजाय उर्दुगान की हुकूमत कहना बेहतर होगा। सदर उर्दुगान ने 2003 और 2013 के दरमियान लिबरल्स, कर्दो और ग्लैडस्टोन के साथ इत्तेहाद कायम कर रखा था, लेकिन 2014 के बाद से इन्होंने इन तीनों साबिक इत्तेहादियों को हरासा करना शुरू कर दिया। इन्होंने कौम परस्तों और इस्लाम पसंद लोगों के साथ एक नया इत्तेहाद कायम किया। नतीजा था एक कौम परस्त दाखिली पॉलिसी और जारहाना खारजा पॉलिसी। 2014 में इस्तांबुल में इनके खिलाफ एहतजाज के बाद एर्दोगान को खदशा था कि कहीं नेटो ममालिक इन्हें इक़्तिदार से हटाना तो नहीं चाहते। इसी वजह से इन्होंने रूस के साथ फौजी शराकत कायम करने की कोशिश की, लेकिन तुर्क और रूस के जोग्राफियाई सियासी मुफादात बल्कान, क्रीमिया, शाम, कब्रिस में एक दूसरे से मुतसादिम हैं। लिहाजा एर्दोगान की परेशानी ये है कि एक तरफ इनकी इंतहाई कौम परस्त इत्तेहादियों ने इन्हें जारहाना खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा होने की तरगीब दी है और ऐसा करने के लिए एर्दोगान को नेटो के ताकतवर शराकतदारों की जरूरत होगी। दूसरी तरफ इन्हें ये लग रहा है कि नेटो ममालिक शायद इन्हें इक़्तिदार से बेदखल कर देंगे, इसलिए इन्होंने रूस से दोस्ती की कोशिश की। तुर्की 2 वजूहात की बिना पर आज़रबाईजान के साथ है। अव्वल ये कि अगर नस्ली तौर पर देखा जाए तो आज़रबाईजान तुर्की का सबसे करीब तरीन मुल्क है। दोनों ममालिक की ज़ुबानें 90 से 80% यकसा हैं। दूसरी बात यह है कि 1991 के बाद से तुर्क हुक्मरानों ने आज़रबाईजान को सबसे स्ट्रेटेजिक पड़ोसी समझा है, क्योंकि कुदरती गैस पाइपलाइन जॉर्जिया से गुजरते हुए तुर्की आती है। तुर्की में तेल बहुत कम है और इसी तरह तेल से मालामाल आज़रबाईजान के साथ करीबी ताल्लुकात भी अहम हैं। तुर्की शाम और लीबिया जैसे हमसाया मुल्क के दाखिली अमूर में फौजी तौर पर सरगर्म है। सऊदी अरब के साथ इसके ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात पहले अच्छे थे, लेकिन अब खराब हैं। इसी तरह मिस्र के साथ भी इसके ताल्लुकात खराब हुए हैं। नेटो इत्तेहाद के साथ तुर्की के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और इसके 2
अरकान यूनान और फ्रांस के साथ भी ताल्लुकात कशीदा हैं। तुर्की बैन अल-अक़वामी सतह पर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या सदर उर्दुगान तुर्की की खोई हुई अजमत को बहाल करना चाहते हैं? एक मशहूर तुर्क मुसन्निफ अपनी किताब उर्दुगान एम्पायर्स में लिखते हैं कि उर्दुगान 2003 से आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर तुर्की को एक बहुत बड़ी ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क और उस्मानिया सल्तनत की रवायत को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान फायरबंदी के मुआहदे के बावजूद गुज़िश्ता शब फ़रीक़ैन ने एक दूसरे के ठिकानों पर शेलिंग और गोलाबारी की है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।